दुनिया के सबसे प्यारे जानवरों में से एक, जायंट पांडा। एक वक्त था जब ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक दुखद अंत की नहीं है। ये कहानी है उम्मीद की और पूरी दुनिया के एक साथ आने की। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे सिर्फ एक दिन पांडा के पूरे भविष्य को बदलने में एक अहम रोल निभा रहा है। ये है जायंट पांडा। देखने में कितना शांत और सौम्य लगता है ना? पर इसकी इस प्यारी सी छवि के पीछे इसके अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। और देखिए, ये चुनौती सिर्फ पांडा की नहीं है, ये हम सब की चुनौती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर पांडा इस हालत में पहुंचे कैसे। मतलब वो कौन सी वजहें थीं, कौन से खतरे थे जिन्होंने इस शानदार जीव को विलुप्ति की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, पांडा को ऑफिशियली लुप्तप्राय या एंडेंजर्ड का दर्जा मिला हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमने इंसानों ने सही और ठोस कदम नहीं उठाए तो ये प्यारे से जानवर हमारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। तो खतरे क्या क्या हैं? जंगलों की कटाई, उनके घर का उजड़ना और उनकी कम प्रजनन दर। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सोचिए, जंगल कट रहे हैं तो पांडा का घर, उसका प्राकृतिक आवास खत्म हो रहा है। पांडा खाते क्या है? बांस, और वो पूरी तरह से बांस पर ही निर्भर हैं। अब जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो उनका खाना भी तो खत्म हो जाएगा। और ऊपर से इनकी प्रजनन दर, मतलब बच्चे पैदा करने की दर नेचुरली ही बहुत कम होती है। तो ऐसे में आबादी का बढ़ना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इतनी सारी मुश्किलों के बीच सवाल ये उठता है कि क्या इस चुनौती से निपटने के लिए कुछ किया भी जा रहा है? क्या कोई उम्मीद है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं से हमारी कहानी एक बहुत ही पॉजिटिव मोड़ लेती है। इसी चुनौती का जवाब देने के लिए एक ग्लोबल पहल की शुरुआत हुई। एक ऐसा दिन जो पूरी तरह से पांडा और उनको बचाने की कोशिशों को डेडिकेट किया गया है। तो ये दिन है 16 मार्च। हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है नेशनल पैंडा डे। मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है, पैंडा को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पहल शुरू तो अमेरिका में हुई थी, लेकिन आज ये एक ग्लोबल मूवमेंट का सिंबल बन चुकी है। तो हुआ ये कि 2000 के शुरुआती सालों में कुछ एनवायरमेंटल ग्रुप्स और नेचर लवर्स ने इसकी शुरुआत की। उनका लक्ष्य बहुत सीधा सा था, लोगों को ये बताना कि देखो पांडा की संख्या कितनी तेजी से घट रही है। और आज ये दिन हमें बस यही याद दिलाता है कि इन वन्य जीवों की सुरक्षा हम सबकी एक कलेक्टिव जिम्मेदारी है। अच्छा, इस पूरे मुद्दे के इमोशनल साइड को समझने के लिए ना एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा मैसेज भी दिलों को छूकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो जरा इमेजिन कीजिए, भोपाल का एक स्कूल है, वहाँ एनवायरनमेंट वीक चल रहा है और क्लास में है नीता मैडम जो बच्चों से बात कर रही हैं। वो बोर्ड पर लिखती हैं, राष्ट्रीय पांडा दिवस 16 मार्च। तभी क्लास में से एक बच्चा रोहित एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछता है। और सच कहूँ तो ये सवाल शायद हम में से कई लोगों के मन में आ सकता है। वो पूछता है, मैम पांडा तो चीन में होते हैं, तो फिर हम यहाँ भारत में से क्यों मनाएं? और यहाँ पर टीचर का जो जवाब आता है वो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे एक्सप्लेनर का सार है। वो मुस्कुराकर कहती है, क्योंकि प्रकृति किसी एक देश की नहीं होती बेटा, वो तो पूरी पृथ्वी की होती है। कितना पावरफुल थॉट है ना? फिर मैडम बच्चों को पो नाम के एक छोटे से पांडा की कहानी सुनाती है। पो अपनी माँ से पूछता है, माँ हमारा घर छोटा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जंगल कट रहे थे। ये कहानी उस दर्द को बयां करती है। पर फिर कहानी में उम्मीद आती है, जब दुनिया भर के साइंटिस्ट और बच्चे पांडा को बचाने के लिए एक साथ आ जाते हैं और वो सबको समझाते हैं कि जानवरों को बचाना असल में अपनी पृथ्वी को बचाना है। कहानी खत्म होती है और क्लास में एक गहरी खामोशी छा जाती है। अब देखते हैं कि इस कहानी का बच्चों पर असर क्या हुआ और इससे हम सबको क्या सीख मिलती है। तो सबसे जरूरी बात ये हुई कि ये जो अवेयरनेस थी वो अब एक्शन में बदल गई। बच्चों ने कहानी को सिर्फ सुना नहीं, बल्कि एक संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि वो पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और वाइल्ड लाइफ को बचाने का मैसेज हर किसी तक पहुंचाएंगे। और ये बस एक दिन का जोश नहीं था। उन्होंने अपने इस संकल्प को, इस कमिटमेंट को एक इंस्टीट्यूशनल रूप दिया, एक पांडा क्लब बनाया।
ये क्लब अब हर साल 16 मार्च को जागरूकता रैलियां निकालता है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी कहानी एक परमानेंट ट्रेडिशन को जन्म दे सकती है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं और ये कहानी, जैसा कि हमने देखा, सिर्फ पांडा के बारे में नहीं है। ये एक बहुत बड़े मैसेज की तरफ इशारा करती है। और ये सब कुछ इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रह है, सिर्फ एक। ये संख्या हमें याद दिलाती है कि हम सब एक ही घर में रहते हैं और इस घर का भविष्य भी हम सबका साझा है। तो चलिए एक बार फिर उसी पावरफुल लाइन पर लौटते हैं। ये इस पूरी बातचीत का सेंट्रल पॉइंट है। प्रकृति किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी की होती है। जानवर चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, उसकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। तो आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, पो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कंजर्वेशन की ये लड़ाई, ये जंग अभी जारी है। तो सवाल ये है कि इस कहानी का अगला चैप्टर, अगला अध्याय कौन लिखेगा? और इसका जवाब हम सबके कामों में छुपा है।